आईएएस अभिषेक सिंह की कहानी, आपने वो फिल्म तो जरूर देखी होगी, मेरी शादी में जरूर आना। उस फिल्म में एक किरदार था सत्तू। उस सत्तू के किरदार से काफी मिलती जुलती है। जब प्यार में दिल टूटा तो आईएएस अभिषेक सिंह आईएएस की तैयारी करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। फिर एक अधिकारी से ही उनकी बाद में फिर शादी हो जाती है। आईएएस अभिषेक सिंह अपने कार्यकाल में काफी सुर्खियों में रहे। जैसे कि जब वो मथुरा में काम कर रहे थे, एसडीएम के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज किया था, तब भी वो काफ़ी विवाद में रहे। 2013 में उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत की थी झांसी में जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर। साल 2014 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। 2015 में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली में भी उनके साथ एक कहानी हुई। जब दिल्ली में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, अपने जूनियर की पिटाई देखकर वो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने जूनियर से केस करवा दिया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जूनियर ही पलट गया। आईएएस अभिषेक सिंह के खिलाफ उसने गवाही दे दी थी। तो इस तरह से उनके बहुत किस्से रहे। बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि उनका जब 3 साल पूरा होने के बाद जब उनका यूपी में ट्रांसफ़र किया गया तो यूपी में बहुत लंबे करीब 2 सालों तक वो गायब हो गए। लोगों को खबर ही नहीं कि कहाँ चले गए अभिषेक सिंह। जिसके बाद बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी गई सरकार की तरफ से, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। सरकार का यही तर्क है, कोई जवाब नहीं आया। 30 फरवरी 2022 को अचानक वो ड्यूटी पर आए, लेकिन उसके बाद बहुत देर हो चुकी थी। योगी सरकार एक्शन में आ चुकी थी। बहुत स्ट्रिक्ट रवैया था योगी सरकार का। योगी सरकार ने भी एक्शन ले लिया और उसके बाद वीआरएस ही ले लिया था अभिषेक सिंह ने। आईएएस की नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन अब उनके लिए लौटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो नियम कानून इस मामले में है कि इस्तीफा एक बार जब मंजूर हो जाता है आपका, तो आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं कि आईएएस अधिकारी पहले नौकरी छोड़ते हैं, फिर वो लौट आते हैं। जैसे गुप्तेश्वर पांडे को लीजिए, उन्होंने वीआरएस लिया, फिर वो वीआरएस से लौट आए। क्योंकि वो गुप्तेश्वर पांडे इसलिए भी लौट आए, आईपीएस थे वो। गुप्तेश्वर पांडे आईपीएस रहते हुए उन्होंने 2 बार वीआरएस लिया। वीआरएस लेकर वो लौट आए क्योंकि उनके फेवर की सरकार थी, नीतीश सरकार थी, और नीतीश कुमार ने उस समय उनको काफ़ी इस मामले में मदद भी की थी। इसी तरह एक शाह फैसल का मामला है। जम्मू कश्मीर के कैडर के अधिकारी थे, टॉपर थे वो, लेकिन जब उनके केस में ये देखा गया कि उन्होंने जब वीआरएस दिया, उनका वीआरएस मंजूर नहीं हुआ था, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, जिसके बाद वो वापस अब काम पर लौट आए हैं। शाह फैसल अब फिर से अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो अभिषेक सिंह के साथ ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता दिख रहा है। आईएएस अभिषेक सिंह को तो आप सब लोग जानते हैं, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। वीआरएस ले लिया था। वीआरएस लेने के पीछे जो मकसद बताया गया वो ये कहा गया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के संपर्क में। फिर बाद में कहा गया कि वो चुनाव कैसे भी लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने इलाके में, आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे काम भी करने शुरू कर दिए थे। लेकिन अचानक आईएएस अभिषेक सिंह को लेकर एक खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि वो फिर से वीआरएस लेने के बाद फिर से आईएएस की नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था योगी सरकार को, लेकिन योगी सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया है। आईएएस अभिषेक सिंह के बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको दे देते हैं। बहुत एक फेमस अधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। नोएडा में रहते हुए जो केस हुआ था मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ, दुर्गा शक्ति नागपाल उस समय बहुत फेमस हुई थी। आईएएस अभिषेक सिंह उनके पति हैं। इसके साथ साथ जब उन्होंने वीआरएस लिया, या वो जब आईएएस अधिकारी थे, तब भी उनके अलग अलग कुछ ऐसे ट्वीट्स थे, कुछ ऐसे पोस्ट थे जो काफ़ी विवाद में आए। जैसे कि वो दिल्ली में जब उनकी प्रतिनियुक्ति थी, तब उन्हें गुजरात भेजा गया था, कोऑर्डिनेटर बनाकर, इलेक्शन में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, और वहां पर उन्होंने एक तस्वीर डाल दी थी, जिस तस्वीर पर काफ़ी बवाल हुआ। नाना पाटेकर को लेकर उन्होंने बयान दिया था। नाना पाटेकर को उन्होंने कहा था कि कोई महिला, क्योंकि नाना पाटेकर ने किसी को थप्पड़ मार दिया था अपने फैन को, तो आईएएस अभिषेक सिंह का ये कहना था कि अगर उनके सामने कोई आकर शिकायत करेगा नाना पाटेकर के खिलाफ, तो वो नाना पाटेकर के खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तब भी वो काफ़ी सुर्खियों में आए थे। उनकी जो पत्नी है दुर्गा शक्ति नागपाल, वो नोएडा में रह चुकी हैं। नोएडा में जब मुलायम परिवार के साथ तनातनी हुई, उस वक्त काफ़ी वो सुर्खियों में आई। बहुत ईमानदार छवि की मानी जाती हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। आईएएस अभिषेक सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले। पहले उन्हें एक्टिंग का शौक था। एक दौर ऐसा भी आया था जब वो सुसाइड करने भी जा रहे थे, मतलब अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने आईएएस की तैयारी की। आईएएस की तैयारी करते हुए उन्होंने कामयाबी हासिल की, और जब आईएएस बन गए तब उन्हें ऐसा लगा कि वो एक्टिंग भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी करना चाहते हैं। उनके बहुत सारे गाने आ चुके हैं। सनी लियोनी के साथ अभी कुछ महीने पहले उनका एक गाना आया था, और अब तो वो अच्छे रैप सिंगर भी बन चुके हैं, क्योंकि वो जो गाना है उसमें जो रैप उन्होंने गाया है वो खुद उनकी आवाज़ में है।
तो सनी लियोनी के साथ आईएएस अभिषेक सिंह का गाना है। इसके साथ साथ बहुत सारे एल्बम में भी वो दिख चुके हैं। कुछ पुराने एल्बम जो कि बहुत सैड सॉन्ग हैं उसमें भी उनको देखा जा चुका है, वो नज़र आ चुके हैं। जैसे कि हम 2-4 आपको उनके गाने ही बता देते हैं। बी प्राक के साथ वो काम कर चुके हैं। बी प्राक का तुझे बोलना तो चाहा, वो जो गाना था उसमें आईएएस अभिषेक सिंह ने एक्टिंग की थी। जुबिन नौटियाल का वो एल्बम था। बी प्राक के साथ दिल तोड़ के जो एल्बम आया था उसमें भी उन्होंने एक्टिंग की थी। और आईएएस अभिषेक सिंह के ऐसे अब बहुत सारे मतलब उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई जब से वो एक्टिंग करने लगे। लेकिन अब खबर है कि योगी सरकार चाहती है कि वो अपने आईएएस की ड्यूटी पर ना लौटे, इसलिए वो उनका जो प्रार्थना पत्र था वो नामंजूर कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने ये भी देखा गया है कि निषाद यात्रा की शुरुआत की थी। जौनपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर में निषाद यात्रा की शुरुआत की थी। और तब हालांकि उन्होंने ये जो यात्रा की शुरुआत की थी, एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि राम मंदिर अयोध्या में बन गया। हमने जब उनसे बात की थी उन्होंने इसका खुलासा भी किया था। उनका ये मैसेज था कि राम मंदिर जब बन गया तो राम को पार लगाने वाले निषाद रथ थे, इसलिए उन्होंने इस रथ का नाम निषाद रथ नाम रखा था। कहा यह भी गया कि वो दिल्ली गए, दिल्ली में बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। ये उनको भरोसा मिला था कि आप जाकर तैयारी करें, चुनाव में भी उन्हें लड़ने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बाद में मौके नहीं मिले, तो इसलिए आईएएस अभिषेक सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए। अब जब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गए, तब आईएएस अभिषेक सिंह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अब उनके लिए मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।